हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमटी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति की बात करें तो भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में हम मूर्ति पूजा करते हैं और निर्गुण भक्ति में हम निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। भक्ति का जो उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, ये भक्ति का उद्देश्य है। भक्ति का उदय भक्ति आंदोलन का जो है वो सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ। यहीं से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। ठीक है। भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है वो दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी तथा इसे उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया था। अगर हम बात करें अलवार संतों की तो ये भगवान विष्णु के उपासक होते थे और इनकी संख्या है 12। और अगर हम बात करें नैनार संतों की तो ये भगवान शिव के उपासक होते थे और इनकी संख्या होती है 63। ठीक है। अब हम कुछ संतों को देख लेते हैं। प्रमुख अलवार संत हैं नम्मालवार। इन्होंने चतुर्वेद की रचना की है और ये याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चतुर्वेद वेद नहीं है वास्तविक से, बल्कि ये गीतों के संग्रह हैं। गीतों से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, इनके द्वारा रचे गए गीत हैं, उन्हीं को चतुर्वेद कहा गया है। ठीक है, जिसकी रचना नम्मालवार ने की है। दूसरे हैं मधुर कवि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा कि ये अलवार संत हैं। और तीसरी है महिला संत, महिला अलवार संत हैं अंडाल, तो इनको भी याद रखिएगा। और चौथे हैं कुलशेखर, ये राजा थे, इन्होंने राजपाट त्याग दिया था और ये वैष्णव अनुयायी बन गए थे, तो ये याद रखना। प्रमुख नैनार संतों की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपर को धर्मसेन भी कहा गया था। दूसरे हैं तिरुज्ञान संबंदर, तीसरे हैं सुंदर मूर्ति और चौथे हैं मणिक्का वाचकर, तो ये याद रखना। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं शंकराचार्य जी के बारे में। बात करें अगर शंकराचार्य की तो इनका जो मत था ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसे याद रखना। शंकराचार्य जी का जो मत था वो था अद्वैतवाद। ठीक है। इनका जन्म केरल में हुआ था 788 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है वो बद्रीनाथ में होती है 820 ईस्वी में। इनके जो गुरु थे वो थे गोविंद योगी, किसके? शंकराचार्य जी के। और इनके ग्रंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र भाष्य की रचना की थी, गीता भाष्य की रचना की थी और प्रपंच सारतंत्र भी इन्हीं ने लिखा था। संन्यास ग्रहण करने के बाद शंकराचार्य मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर आ गए थे। कौन? शंकराचार्य। दक्षिण भारत से सीधे ये मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर आ गए, जहाँ इनकी भेंट गोविंद भागवत पद से होती है और इन्हीं से गोविंद भागवत पद जिसे ही शंकराचार्य ने संन्यास की दीक्षा ली थी। गोविंद भागवत पद ने ही शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी थी, तो ये भी याद रखना। परमहंस की उपाधि किसको दी गई थी? शंकराचार्य को। और किसके द्वारा दी गई थी? तो वो गोविंद भागवत पद के द्वारा दी गई थी। ठीक है। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने हेतु शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी। स्मृति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए शंकराचार्य ने भारत में 4 मठ स्थापित किए और इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इन चारों को आप देख लीजिए। उत्तर में कौन सा है? तो ज्योतिष पीठ है जिसे बद्रीनाथ कहते हैं, तो ये याद रखना। उत्तर में कौन सा है? बद्रीनाथ है। पूर्व में कौन सा है? तो पूर्व में है गोवर्धन पीठ, पुरी भी इसको कहते हैं। ठीक है। पश्चिम में है द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी, और दक्षिण में है श्रृंगेरी जो कि भगवान शिव को समर्पित है, तो इन्हें याद रखना। उत्तर में बद्रीनाथ है, दक्षिण में श्रृंगेरी है
और पूर्व में पुरी है और पश्चिम में द्वारिका है। ठीक है, तो ये याद रखना। शंकराचार्य के बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, शंकराचार्य के जीवनीकार कौन है? तो इनके जीवनीकार हैं आनंद गिरि। ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए हमने बता दिया। आगे चलते हैं। अगले संत हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की अगर हम बात करें तो इनका मत है विशिष्ट द्वैतवाद, और सबका ही मत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, रामानुजाचार्य का जो मत है वो विशिष्ट द्वैतवाद है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, अर्थात इनका ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। रामानुजाचार्य का जो बचपन का नाम है वो लक्ष्मण है, और इन्होंने न्याय कुलिस की रचना की है। ठीक है, तो न्याय कुलिस के लेखक कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं। रामानुज द्वारा रचित ग्रंथ तो एक है वेदांत सार, दूसरा है वेदांत संग्रह, तीसरा है ब्रह्मसूत्र। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन हम वही देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, और न्याय कुलिस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले हैं निम्बार्काचार्य। इनका जन्म कहाँ पे होता है? मद्रास में होता है। निम्बार्काचार्य का जो मत है वो है द्वैत। ठीक है, द्वैत। इन्होंने निम्बार्काचार्य ने सनक संप्रदाय चलाया था। कौन सा? सनक संप्रदाय चलाया था। इनका मूल उद्देश्य था राधा कृष्ण की आराधना करना। इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। किसको? निम्बार्काचार्य को। अगले हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य को आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। मध्वाचार्य का जन्म भी उडुपी कर्नाटक में होता है 1199 में। इनका संप्रदाय कौन सा था? मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय था। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे मध्वाचार्य। इन्होंने साधना के लिए गुरु की महिमा पर जोर दिया, तो ये याद रखना, साधना के लिए गुरु की महिमा पर जोर किसने दिया है? मध्वाचार्य ने दिया है। मध्वाचार्य के बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में जब वे उपदेश दे रहे थे तो अचानक वे अदृश्य हो गए, इसीलिए मध्वाचार्य को वायु का अवतार माना गया। तो ये भी याद रखना, मध्वाचार्य ने अपने जो उपदेश है वो कन्नड़ भाषा में दिए। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। किसने? मध्वाचार्य ने। ठीक है, इनका मानना था कि मोक्ष के लिए तीनों मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति अपने में पूर्ण ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले संत हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का समय क्या है? 1479 में इनका जन्म होता है और 1531 में इनकी मृत्यु होती है वल्लभाचार्य की। इनका मत कौन सा है? तो शुद्धाद्वैतवाद। ये वल्लभाचार्य का मत है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। ठीक है, इनका जन्म होता कहाँ पे है? तो वाराणसी में होता है। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था और इनको वल्लभाचार्य को जगत गुरु की उपाधि भी मिली थी, तो ये याद रखना। इनकी रचनाएं देखें तो एक तो है पूर्व मीमांसा, दूसरी है सुबोधिनी और तीसरी है सिद्धांत रहस्य। सिद्धांत रहस्य के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। पूर्व मीमांसा के तो वो भी वल्लभाचार्य ही हैं। इनके पुत्र कौन है? तो वो हैं विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। अष्टछाप कवि कौन थे? 8 कवियों का एक समूह था, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके अष्टछाप कवियों में सूरदास जी भी शामिल थे। ठीक है, इनके अष्टछाप में सूरदास जी शामिल थे, गोविंद दास थे और परमानंद दास थे। तो ये याद रखना कि इनके अष्टछवियों में ये सब भी शामिल थे। 84 वैष्णव की वार्ता नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? विट्ठल नाथ थे। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं रामानंद के बारे में। रामानंद का जन्म होता है 1299 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? तो प्रयागराज में होता है। स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली थी। किसने? रामानंद ने। रामानंद ने राम और सीता की भक्ति को
प्रारंभ किया था। रामानंद के 12 शिष्य थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। किसने? रामानंद ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज कि रामानंद जी ने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया था, ये याद रखना। इसमें कौन कौन से लोग हैं तो वो आप देख लीजिए। एक है अनंत, दूसरे हैं सुखानंद, तीसरे हैं धन्ना जो कि जाट थे, चौथे हैं सेन जो कि नाई थे, पांचवें हैं पीपा, ये राजपूत थे, छठवें हैं रैदास, ये चर्मकार थे, और सातवें हैं कबीर जो कि जुलाहा थे। इनकी 2 महिला शिष्याएं भी थी, एक है पद्मावती और दूसरी हैं सुरसुरी। ठीक है, दूसरी कौन सी है? सुरसुरी। तो ये याद रखना, ये दोनों इनकी महिला शिष्या थी। रामानंद ऐसे पहले संत थे जिन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रामानंद ऐसे पहले संत थे जिन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी में किया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। कबीर, रैदास, सेन, पीपा, इन सब के उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कबीरदास जी की। कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी का जन्म होता है 1440 ईस्वी में। जुलाहा दंपत्ति नीमा और नीरू ने कबीरदास जी का पालन पोषण किया था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास जी की विचारधारा जो है ये विशुद्ध अद्वैतवादी थी। ठीक है, इनका जो मानना था कबीरदास जी का कि आत्मा ही ब्रह्म है। ये क्या मानते थे? कबीरदास जी मानते थे कि आत्मा ही ब्रह्म है। कबीरदास जी के जो उपदेश हैं वो साखी, सबद और रामायणी में संकलित हैं। आगे चलते हैं। अगले संत हैं गुरु नानक। गुरु नानक जी का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में होता है। कहाँ पे? तलवंडी में होता है, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। गुरु नानक जी का जो समय है वो 1469 से लेकर के 1538 तक का है। इनके 2 बेटे हैं, एक हैं श्रीचंद्र और दूसरे हैं लक्ष्मी चंद्र। श्रीचंद्र इनके पुत्र ने भविष्य में चलकर उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, उदासी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। तो ये याद रखना कि श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये गुरु नानक जी के पुत्र थे। अगला है गुरु नानक जी ने 30 वर्ष की अवधि में देश का 5 बार चक्कर लगाया और इसे क्या कहा गया? तो इसे जो है वो उदासीसी कहा गया। तो ये याद रखना, उदासी संप्रदाय अलग चीज़ है और उदासीसी जो है ये अलग चीज़ है। गुरु नानक जी अवतारवाद में जो है ये विश्वास नहीं रखते थे, तो ये भी ध्यान रखना। अगले हैं सूरदास जी। सूरदास जी ये भी सगुण उपासक थे। इनका जो समय है वो 1478 से 1583 ईस्वी है। ठीक है, ये भी सगुण उपासक थे। कृष्ण मार्गी शाखा के महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं सूरदास। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इन्होंने सूर सागर की रचना की है। ठीक है, सूर सागर की रचना की है जो कि कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण के बाल्यकाल के जीवन का वर्णन इसमें किया है। दूसरा ग्रंथ है इसका सुरसावली, साहित्य लहरी। इन सब के लेखक कौन हैं? सूरदास जी ही हैं। और ये भी याद रखना कि जो सूरदास जी हैं ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह के पूछते हैं कि ये संत जो है वो किन के समकालीन थे। तो ये याद रखना, सूरदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। अगले हैं चैतन्य महाप्रभु और इनका समय है 1486 से लेकर 1533 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे होता है? नदिया, बंगाल में 1486 में। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है विश्वंभर। चैतन्य महाप्रभु के जो पिता हैं वो हैं जगन्नाथ मिश्र और इनकी माता का नाम है सची। ठीक है, पंडित गंगादास ने इन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की थी। किसको? चैतन्य महाप्रभु को पंडित गंगादास ने उच्च शिक्षा प्रदान की थी। शिक्षा प्राप्ति के बाद ये विद्यासागर के नाम से जाने गए। कौन? चैतन्य महाप्रभु। केशव भारती नामक एक सन्यासी ने इन्हें सन्यास की दीक्षा दी थी और श्री कृष्ण चैतन्य नाम दिया था। किसका? चैतन्य महाप्रभु का। इलाहाबाद में इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से होती है। 1533 में पुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा इम्पॉर्टेंट।
चैतन्य महाप्रभु जी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। तो ये याद रखना कि चैतन्य महाप्रभु जी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। अगले हैं तुलसीदास। इनका जन्म 1532 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1623 ईस्वी में। ठीक है, जो तुलसीदास हैं ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। जन्म कहाँ पे होता है? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में होता है 1532 ईस्वी में। पिता कौन है इनके? तो पिता हैं आत्माराम दुबे। माता कौन है? तो माता हुलसी हैं और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है रत्नावली। ठीक है, ये सब तो लगभग आपको पता ही होगा पहले से ही। ठीक है, तुलसीदास को शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तुलसीदास जी ने अकबर के समय 1574 ईस्वी में रामचरित मानस की रचना की थी, जिसकी भाषा कौन सी है? अवधी। तो ये याद रखना, रामचरित मानस मूल रूप से तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखी थी? अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है, तुलसीदास जी के अन्य इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन कौन से हैं तो वो देख लीजिए। दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू और बैरवै रामायण, ये इनके द्वारा लिखे गए इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। तुलसीदास के गुरु कौन है? तो वो है नरहरि दास। ठीक है, ये तुलसीदास जी के गुरु हैं। आगे चलते हैं। अगले संत हैं संत रैदास। संत रैदास का जन्म कहाँ पे होता है? काशी में होता है। रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक हैं संत रैदास। कबीर के समकालीन थे ये। कबीर दास ने इनको संतों का संत की उपाधि दी थी। किसको? संत रैदास को कबीर दास जी ने संतों का संत कहा था। तो ये याद रखना। और संत रैदास के जो अनुयायी थे उन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, दादू दयाल के बारे में जानते हैं। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु कब होती है? 1603 ईस्वी में होती है। इनका मूल नाम क्या था? तो महाबली था। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। कबीर तथा नानक के साथ निर्गुण भक्ति परंपरा में दादू दयाल का महत्वपूर्ण स्थान है। दादू दयाल हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। इनके जीवन का मुख्य जो लक्ष्य है वो सभी धर्मों को प्रेम और बंधुता के सूत्र में बांधना था। इन्होंने यानी कि दादू दयाल जी ने ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके प्रिय शिष्य कौन से थे? गरीब दास, भगवान दास। अगले हैं माधव दास, सुंदर दास, फरीद, रज्जब और मोहम्मद काजी। ये इनके इम्पॉर्टेंट शिष्य हैं, प्रिय इनके शिष्य हैं। एक बार अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। किसको? दादू दयाल को। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दादू दयाल जी ने निपख आंदोलन की शुरुआत की है। तो ये याद रखना। इबादत खाने भी गए थे फतेहपुर सीकरी, अकबर ने इनको बुलाया था। और निपख आंदोलन की शुरुआत भी किसने की है? दादू दयाल ने की है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है वो मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में बटा हुआ था। एक है धरकरी संप्रदाय और दूसरा है वरकरी संप्रदाय। ठीक है, वरकरी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो ये भगवान विठोबा के भक्त थे। कौन? वरकरी संप्रदाय वाले। इन्हें तीर्थयात्री पंथ भी कहा जाता है क्योंकि ये हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा पर जाते थे। ठीक है, इस संप्रदाय में भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। किसमें? वरकरी संप्रदाय में। और वरकरी संप्रदाय के प्रमुख संतों में तुकाराम, नामदेव, संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी का प्रमुख स्थान है। अगला है धरकरी संप्रदाय। धरकरी संप्रदाय में भगवान राम की पूजा की जाती थी और धरकरी संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं वो हैं एकनाथ और रामदास। ठीक है, ज्ञानेश्वर के बारे में अगर हम बात करें तो ज्ञानेश्वर जी ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया था। इन्हें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर वरकरी संप्रदाय में विठोबा जी को ही भगवान विष्णु का 11वां अवतार मानते थे। ठीक है, इन्होंने मराठी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी थी। किसने? संत ज्ञानेश्वर ने। ठीक है,
इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं अमृतानुभव और चंगदेव प्रशस्ति। कौन सी हैं? एक है अमृतानुभव और दूसरी है चंगदेव प्रशस्ति। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नामदेव की। नामदेव का जन्म भी पंढरपुर में ही हुआ था और इनके जो गुरु थे वो ज्ञानेश्वर थे, ठीक है, जिनके बारे में हमने अभी बात की। इनके कुछ पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसके? नामदेव के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इन्होंने अनेक भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एकनाथ की बात करते हैं। एकनाथ का जन्म औरंगाबाद में हुआ था। एकनाथ ने भक्त पुराण के 11वें भाग पर टीका लिखी थी। किसने? एकनाथ ने, ठीक है। अगले हैं संत तुकाराम। संत तुकाराम जो है ये शिवाजी के समकालीन थे और इन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। किसको? संत तुकाराम को। इनके उपदेश भी अभंग में मौजूद हैं, ठीक है। इनके उपदेश भी किस में मौजूद हैं? अभंग में मौजूद हैं। आगे चलते हैं। अगले हैं रामदास। रामदास जो हैं ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं। कौन? रामदास। रामदास जो हैं ये परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक हैं और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है 10 बोध, ठीक है। तो ये याद रखना, रामदास की रचना प्रमुख कौन सी है? 10 बोध है। अगला है महानुभाव पंथ। महानुभाव पंथ के जो संस्थापक हैं वो गोविंद गुरु हैं। वेदों के प्रति अविश्वास के कारण इस पंथ को लोकप्रियता नहीं मिली। किसको? महानुभाव पंथ को, क्योंकि ये लोग वेदों पर विश्वास नहीं करते थे। महानुभाव पंथ के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो वो थे चक्रधर, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।